बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-हादी अकेडमी ऑफ साइंस के चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज मेरे साथ है मोहतरम एजाज साहब और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, अक्सर वालिदैन की कुछ शिकायत होती है कि बच्चे जो हैं वो मैट्रिक के बाद क्या करें, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम अपना कौन सा करियर जो है वो मैट्रिक के बाद सेलेक्ट करें। तो इस हवाले से आज हमारे साथ जो है वो सर एजाज साहब हैं। सर प्लीज़ इस जो पेरेंट्स का मसला है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि बच्चों को मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा कैरियर उनको जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए जो उनके लिए सूटेबल भी हो और जो आगे जिसकी नीड भी हो। देखिए सर, सबसे पहले मैं अपने तलीमी निज़ाम के एक बहुत बड़े साने का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे निज़ाम तलीम का जो सबसे बड़ा सानिया है वो ये है कि 10 साल की जो तलीम है वो ना हमारे वालिदैन को इस काबिल बनाती है तो वो अपने बच्चे के बारे में मैट्रिक के बाद कुछ फैसला कर सके, ना वो हमारे बच्चे में इतनी एबिलिटी प्रमोट कर सकती है, इतनी एबिलिटी लेके आ सकती है कि वो बच्चा खुद अपने लिए डिसाइड कर सके कि मेरे अंदर किस काम को करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मेरे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी खामियाँ हैं, कौन कौन सी कमजोरियाँ हैं जो मुझे करनी चाहिए। तीसरा, हमारे असातिज़ा का भी ये सानिया है कि वो भी इस हवाले से 1% भी बच्चों को जांच नहीं सकते कि बच्चा किस फील्ड की तरफ जाने वाला है। देखिए, हर बच्चे की जो सलाहियतें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं और एक ही प्लेटफॉर्म है हमारे पास प्राइमरी लेवल का, मिडिल लेवल का, मैट्रिक लेवल का, जहाँ पर बच्चा तालीम हासिल कर रहा होता है। तो ये असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को जांचें कि बच्चे के अंदर किस किस चीज़ की एबिलिटी है। आया वो नेचुरली एक खिलाड़ी है, आया उसके अंदर एक एक्टर की सी एबिलिटीज़ मौजूद हैं, आया वो एक शेफ़ बनने में इंटरेस्टेड है, आया वो एक खिलाड़ी बनना चाह रहा है, आया उसका जो माइंड सेट है वो एक बिजनेसमैन की तरह का माइंड सेट है। बिल्कुल सर। मतलब मैट्रिक लेवल तक आते हुए असातिज़ा के अंदर भी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो तालिब इल्म को जांच सके कि आखिर में ये तालिब इल्म है क्या, ये इसे आगे किस फील्ड में जाना चाहिए। हमारे असातिज़ा के जहन में भी, वालिदैन के जहन में भी और बच्चे के जहन में भी चंद एक गिने चुने कैरियर हैं जो होते हैं। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है, बेटा आप मैट्रिक के बाद क्या करेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं। कोई बच्चा कह देता है जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है जी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है जी मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है जी मैं बैंक में जाऊँगा। बिल्कुल। तो कोई बच्चा जो है वो यही कह देता है कि मेरे फादर या मदर फ़लाँ बिज़नेस करती हैं या फ़लाँ काम करती हैं तो उससे रिलेटेड मैं काम करूँगा। यानी इन गिने चुने प्रोफेशन के अलावा हमारी सोसाइटी भी नहीं सोच रही, हमारा असातिज़ा का जो तबका है वो भी नहीं सोच रहा। ठीक है ना, दुनिया में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में प्रोफेशन है जिनका हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल सर। हमारा तलीमी निज़ाम हमें इस काबिल ही नहीं बनाता, ना वालिदैन की कोई तरबियत है इस हवाले से कि वो डिसाइड कर सके कि क्या करना है। तो मैट्रिक के बाद 100 में से 20% बच्चे जो हैं उनको भी पता नहीं होता कि उन्होंने आगे से क्या करना है। तो 100% पूरी सोसाइटी जो है वो अपने बच्चे के बारे में परेशान होती है कि बच्चा क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में हमारे निज़ाम तलीम के अंदर सबसे पहले ये वाली चीज़ होनी चाहिए कि हमारे असातिज़ा में इतना शौर होना चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे वालिदैन इतने बाशऊर होने चाहिए, हमारे बच्चों की तरबियत इस तरह की होनी चाहिए कि एक 10 साल का जो अरसा है एक लंबा अरसा है, एक बड़ा वाइटल पीरियड है एक बच्चे की ज़िंदगी में, और उस पीरियड के अंदर इन तीनों को ये जांचने के काबिल होना चाहिए कि आगे हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आपने बात की है कि मैट्रिक के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए। तो हर जो पीरियड है उसकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। फर्स्ट करें आज से 10 साल पीछे आप चले जाएं तो मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, अगर आप ये सवाल मेरे से करते हैं तो मैं कोई और जवाब देता। ठीक है ना, अभी आप पूछ रहे हैं तो आजकल के जो ट्रेंड्स हैं वो और हैं। आज से 10 साल बाद में से आप यही सवाल करेंगे तो उसका और जवाब होगा। ठीक है, हमने ज़माने को भी देखना होता है, हमने जो सोसाइटी के अंदर ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो भी देखने होते हैं, हमने जो मुआशरे की नीड है उसको भी देखना होता है। ठीक है, तो उसके हवाले से जो है वो एक बच्चे के बारे में डिसाइड किया जा सकता है कि इसे मैट्रिक के बाद किधर को जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सर एक और चीज़ आ जाती है कि देखिए एक जो बच्चा है
पहली क्लास से लेकर 10th तक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स को पढ़ता है, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ बुक्स का मकसद क्या है? एक तो ठीक है, मकसद वो ये है कि हम जो है उनको जो है नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है सर कि देखिए एक बच्चा है, सारे बच्चे इक्वल नहीं होते, जैसे आपने पहले बताया कि कुछ बच्चे जो है जैसे कुछ है जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, कुछ यहाँ पे बात करनी आ रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हर बच्चा जो है उसकी एबिलिटीज मुख्तलिफ होती हैं, बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा खुद से है ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर भी एबिलिटीज़ हैं, लेकिन उस एबिलिटी की पहचान करने की हमें ज़रूरत है। लेकिन वो पहचान ना तो बच्चा कर रहा है, ना साथ उसके कर रहे हैं, ना उसके वालिदैन कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से हर बच्चा ख़ास होता है, कोई भी बच्चा कुंद नहीं होता। अगर वो एक मामले में कुंद है तो दूसरे मामले में बड़ा ब्रिलियंट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए बच्चे की एबिलिटी देखने के लिए। बिल्कुल सर। तो वही ना एक पीरियड जैसे आपने पहले बोला कि एक वाइडल पीरियड है हमारे पास, तो इस पीरियड के अंदर हमारे जो ख़ास तौर पे टीचर्स हजरात हैं उनको उनके अंदर ये एक एबिलिटी आ जानी चाहिए कि वो बच्चे को राइट एक गाइडेंस दे सके कि बेटा आप जो है इस सब्जेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो और इसको आगे आप फर्दर जो है वो लेके चल सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर्स की बनती है। दूसरा पेरेंट्स भी जो एक किस्म का टीचर ही होता है, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चे की जो एबिलिटी होती है उसको जांचना चाहिए, और उसी के मुताबिक जो है वो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चे को उसी साइड पे मोटिवेट करे जिस साइड पे वो इंटरेस्टेड है, ठीक है ना सर। और उस हवाले से अक्सर पेरेंट्स जैसे होता है कि जो फलां का बच्चा क्या कर रहा है जी, हाँ दूसरों के साथ जो कंपेयर करते हैं, बिल्कुल ये एक किस्म की जो प्रोग्रामिंग हमारे माइंड की कर दी जाती है ना कि फलां का बच्चा क्या कर रहा है, फलां का बच्चा इंजीनियर है, अपना बच्चा जो है वो शायद डॉक्टर बनने की एबिलिटी रख रहा हो, लेकिन जी फलां का बच्चा इंजीनियर है, लो बेटा तुम भी इंजीनियर ही बनो। तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे की जो एबिलिटी होती है वो हम जो है किसी ना किसी तरीके से दबा देते हैं। शायद मेरा जो नज़रिया है मैं आपकी बात में मज़ीद इजाफा कर रहा हूँ कि वो एक हमने पैराग्राफ पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में कि कोई अंग्रेज़ था, उसने ऐसे ही एक दिन शेख बुखारी अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरा बेटा यहाँ तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा या एक बहुत बड़ा जज बनेगा। तो आगे से उसका जो बेटा है ना वो कहता है, उसने कहा पापा मैं ना तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे, ना मैं बहुत बड़ा जज बनना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे, मैं बहुत बड़ा मूसीकार बनना चाहता हूँ। बिल्कुल और ऐसे ही है वक्त सर, ने बिल्कुल। साबित किया कि वो मूसीकार बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर वही फैसला जो उसके वालिद का था कि यहाँ वो उसको डॉक्टर बनवाना चाह रहा है तो यहाँ उसको बहुत बड़ा वो जज बनवाना चाह रहा है, अगर वही फैसला उसके ऊपर ठोक दिया जाता तो शायद वो एक मशहूर मारूफ डॉक्टर या जज ना बन सकता, और एक म्यूजिशियन तो उसने बनना ही नहीं था है। तो इसलिए बच्चे के माइंडसेट को देखना चाहिए, बच्चे के ट्रेंड को देखना चाहिए, उसकी एबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से जांचना चाहिए। और ये 10 साल का अरसा एक लंबा चौड़ा अरसा है और ज़िंदगी का एक अहम अरसा है जिसके अंदर बच्चे, वालिदैन और असातिज़ा के अंदर इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि 10 साल के बाद वो इस फैसले पे पहुंच सके तीनों कोऑर्डिनेशन के ज़रिए कि नेक्स्ट उनके बच्चे को क्या करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो इस चीज़ की कमी है। वालिदैन बच्चे को स्कूल भेज के कह देते हैं जी आइए अब टीचर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी अपने मामला देखने होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक वालिदैन ने स्कूल के ज़िम्मे लगा दिया हुआ है सारा काम, बच्चा तो उनका है, तो उनको भी फिक्र होनी चाहिए, उनको भी वालिदैन को भी असातिज़ा के साथ वक्तन फ़वक्तन राब्ते में रहना चाहिए, उसके प्रिंसिपल के साथ, उसकी फीमेल टीचर के साथ, उसकी मेल टीचर के साथ गपशप होनी चाहिए कि हमारे बेटे में क्या कमी पेशियाँ चल रही हैं, ये किस तरह काम करे तो बेहतर काम कर सकता है, तो नेक्स्ट इसके लिए क्या बेहतर होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वही ना किसी ने बड़ा खूब सा इस बारे में कहा हुआ कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट जो है मिलके एक ट्राइएंगल से शेप बनाते हैं। बिल्कुल, यानी अगर ये तीनों इन कांटेक्ट ना हो तो एक तो जो बेटरमेंट होती है बेसिकली होती है स्टूडेंट की बेटरमेंट चाहते हैं ना, पेरेंट्स भी स्टूडेंट की बेटरमेंट चाह रहे होते हैं, टीचर भी स्टूडेंट की बेटरमेंट चाह रहे होते हैं। तो फिर इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन जब बनता है, दोनों ही जब टच होते हैं आपस में, तो एक ट्राइएंगल से शेप बन जाती है
تو اس لحاظ سے پھر جو ہے بچے کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے میرے خیال ہے کافی حد تک جو ہے وہ امپروومنٹ آ سکتی ہے. ہاں جی بالکل ایسے بالکل. اور لاسٹ پہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ سر نے ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت دیا. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے چینل میں آئے. تھینک یو سو مچ. اللہ